नमस्कार दोस्तों, जिज्ञासा कल्याण संस्थान के द्वारा यह वीडियो आप सभी 10th जो 10वीं वर्ग दे रहे हैं, 10वीं जैकपॉट से एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया जाता है। और मैं आशा करता हूँ ये सब वीडियो आपको पसंद आएगी। मैं पिछले वीडियो में बताया था कि आप है जो किस प्रकार से आप हिंदी में अच्छे नंबर उसको कर सकते हैं, तो उसी को मैं ये बता रहा हूँ कि यदि किसी प्रश्न पूछा जाता है हिंदी में तो आप उसको कैसे लिखने में आप किस प्रकार से हेडिंग ले सकते हैं। जैसे बहुत बार से देखा जाता है कि पूछा जाता है कि किसी कवि का कविता के बारे में पूछा जाता है, जैसे उसका भाव स्पष्ट करें, सौंदर्य या उसके विशेषता के बारे में बताएं। तो अगर इस पर प्रश्न होता है तो आपको कैसे लिखना है। आप स्टार्टिंग जो हेडिंग होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन सभी टॉपिक के लिए आप हेडिंग एक ही प्रयोग करेंगे। आपको यह लिखना होता है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक जिससे लिया गया उसका नाम लिखिएगा, चाहे क्षितिज हो चाहे कृतिका हो। ठीक है, मान लीजिए कि क्षितिज हो गया या फिर कृतिका हो गया, है ना। से प्रश्न पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज कृतिका से लिया गया है। ठीक है, कि पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, जिसमें इस पंक्ति में कवि का नाम लिखिएगा। यहाँ पे यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि, फिर यहाँ से अपना आप आंसर लिखना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको प्रारंभ में लिखना ही होता है, अन्यथा आपको नंबर कम आ सकता है इस संदर्भ में। पहला ये हो गया। और दूसरा में आपको जो भी आपका सिलेबस है, आप उसका कविता हो, कहानी हो, ठीक है, तो आप सभी का रचयिता या कवि या कविता का नाम आपको याद होना चाहिए। क्योंकि आप यदि कवि और कविता का नाम लिखते हैं तो आपका जो प्लस पॉइंट होता है वो कैरी अच्छा नंबर मार्क्स आप उसमें ला सकते हैं। तो पच रहा है कि आप उसको समझे हैं, पढ़े हैं और आप पढ़ के आंसर लिखे हैं। ठीक दोस्तों, जब भी आप लिखते हैं तो इन सभी सावधानी को दिखें, और आप ऐसा लिखते हैं तो आपका जो हिंदी का जो नंबर है वो बढ़ जाएगा। अब मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि आप हिंदी की जो ग्रामर है उसको कैसे क्लियर करेंगे। सर धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद, और हमें इस चैनल से बने रहिए।